इंपॉर्टेंट टर्म्स जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, एक है गिफ्टेडनेस और एक है टैलेंट। अब ये जो टर्म्स है इनका मतलब क्या होता है? देखो, अब बहुत सारी स्टडीज होती है बच्चों पर, बहुत सारी रिसर्चेस होती हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई जो तोप होते हैं, जिनको सब कुछ आता है, किसी भी फील्ड में बिठा दो उनको, मतलब आप कह लो सब भी आता है, वो भगवान से गिफ्टेड होकर आते हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज करा, गिफ्टेडनेस। ये सुपीरियर एबिलिटी होती है इन ऑलमोस्ट ऑल या मेनी फील्ड्स। गिफ्टेड बच्चे एकदम सुपीरियर परफॉर्मेंस देते हैं हर चीज में, इनको हम क्या बोलते हैं? गिफ्टेडनेस। और दूसरी तरफ होता है टैलेंट। टैलेंट यानी कि एक स्पेसिफिक एबिलिटी जो किसी इंसान की होती है कि स्पेसिफिक चीज में अच्छा परफॉर्म करना, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या आर्ट हो गया, या स्पीकिंग स्किल्स हो गई, स्टैंड अप कॉमेडी हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो टैलेंट एक स्पेसिफिक चीज है, और गिफ्टेड वाले तो भाई साहब वो महान बच्चे हैं जिससे हर बच्चा जलता है ना। तो ये होता है हमारा गिफ्टेडनेस एंड टैलेंट। तो ये वाले टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए, क्योंकि पेपर में ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में इस तरीके से उठ के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये बच्चे का जो है वो गिफ्टेडनेस है या टैलेंट की बात हो रही है। एंड गिफ्टेड बच्चे भाई बहुत ही ज्यादा सुपीरियर होते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या कैसा भी हो। एंड जैसे जो एकेडमिक्स में चले गए, घंटों घंटों बैठ के ये पढ़ लेंगे, मतलब लाइट है नहीं है, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ लेंगे, ये वो वाली कैटेगरी आ जाती है। ठीक है, तो ये दो टर्म्स में हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। टैलेंट स्पेसिफिक होता है एंड गिफ्टेड आपका ओवरऑल सुपीरियर परफॉर्मेंस रहता है। ओके, तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हमारे जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं वो 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा ग्रुप एंड इंडिविजुअल टेस्ट, ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी है। और दूसरा हमारा होता है वर्बल, नॉन वर्बल, या आप कह लो परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी कैटेगरी नंबर 2 है। और हमारी तीसरी कैटेगरी होती है कल्चर फेयर वर्सेस कल्चरल बायस टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे 3 वैरायटीज होते हैं जिसके हमारे टेस्ट निकल कर आते हैं। ओके, तो अब आप देखो ग्रुप टेस्ट के नाम से ही समझ आ रहा है, झुंड मिला के बच्चों के ऊपर एक साथ टेस्ट किया जाएगा। आपको सब बच्चों से इंटरैक्ट करने का कोई नीड नहीं है। कहाँ तुम भाई हजारों बच्चों के साथ बात करोगे, हाँ जी कैसे हो आप, आपका दिमाग ठीक चल रहा है, आप सही हो, नहीं कर सकते ना। इंडिविजुअल टेस्ट अगर आप किसी का लोगे तो आप रैपो फॉर्मेशन कर सकते हो। रैपो फॉर्मेशन क्या होता है? इनिशियल टॉक जो आप किसी के साथ करते हो अपने आप को और सामने वालों को उसमें कंफर्टेबल के लिए। ग्रुप टेस्ट में इतने बच्चे होते हैं भरे पड़े या लोग होते हैं, आप सबके साथ रैपो फॉर्मेशन नहीं कर सकते। सीधी सी बात है, ग्रुप टेस्ट बहुत सारे लोगों पे होगा और इंडिविजुअल टेस्ट एक इंसान पे होगा। ग्रुप टेस्ट में रैपो फॉर्मेशन नहीं हो सकता, इंडिविजुअल टेस्ट पे हो सकता है। और जो ग्रुप टेस्ट होता है उसमें आप भाई रिटन आंसर ही ले सकते हो, सबसे ओरली तो पूछोगे नहीं। और जो इंडिविजुअल टेस्ट होता है उसमें बंदा मुंह से आंसर दे, नाच के आंसर दे, जैसे मर्जी दे, है ना। नेक्स्ट हमारा वर्बल नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। देखो ये थोड़ी सी न्यू टर्म है, इसको समझते हैं। देखो वर्बल टेस्ट हमें बहुत बार लगता है भाई बोल के देने वाला, नहीं। वर्बल टेस्ट वो वाला टेस्ट होता है जिसमें आपकी लैंग्वेज का यूज होता है, चाहे वो रिटन है चाहे वो ओरल है, जैसे मर्जी है। बट वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज यूज होती है, आपको कुछ लैंग्वेज आनी चाहिए। तो वर्बल टेस्ट सिर्फ लिटरेट लोगों पर हो सकता है क्योंकि उनको लैंग्वेज आती है। अच्छा, अब मैं बात करूं नॉन वर्बल टेस्ट की। नॉन वर्बल टेस्ट में ये लैंग्वेज का यूज नहीं होता, तो भला कैसा टेस्ट होगा? इसमें क्या होगा, आपको कोई जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये एक ईंट है, ये आरपीएम का है और 4 ईंट से आपको इसको मैच करना है। चलो इसमें ऐसा डिजाइन है, ठीक है, और ये बीच में ये वाला आएगा, ऐसे ऐसे आएगा,
ऐसे ऐसे आएगा या ऐसे ऐसे आएगा। तो आपको सीधी तरह पता है कि ये वाला 8 ऑप्शन ए है। तो नॉन वर्बल टेस्ट में आपने इसको सॉल्व करने में कोई भी दिमाग नहीं लगाया ना, मतलब आपने कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करी, इसमें आपने सीधा ऑप्शंस मैच करे कि ये वाले पैटर्न से कौन सा पैटर्न मैच हुआ एंड आपने टिक कर दिया। ठीक है, ये हो गया नॉन वर्बल टेस्ट। अब हमारा एक और है जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। परफॉर्मेंस टेस्ट में आप क्या करते हो, एक्चुअल में चीजों को मैनिपुलेट करते हो। एक्चुअल में जैसे कोई पजल दे दिया, आप एक्चुअल में उस पजल को सॉल्व कर रहे हो। जैसे कोर्स ब्लॉक डिजाइन होता है, उसमें ना सामने एक पैटर्न बना होता है एंड आपको ब्लॉक्स यूज करके वो सेम पैटर्न बनाना होता है, तो वो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। तो वर्बल टेस्ट में लैंग्वेज का यूज होता है, नॉन वर्बल टेस्ट में पिक्चर्स होते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस होता है और आप ऐसे सॉल्व करते हो। परफॉर्मेंस टेस्ट में एक्चुअल में कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो एंड आप एक्चुअल में एक टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। एंड हमारा लास्ट है कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट। देखो, अब अगर मैं डिफरेंस रखूं हमारी सोसाइटी और यूएसए की एकदम वेस्टर्न सोसाइटीज एंड एवरीथिंग के बीच में, तो बहुत डिफरेंस है, अंत का डिफरेंस है जिसे आप खत्म नहीं कर सकते। तो क्या यूएसए के बच्चों के ऊपर जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं पर्सनालिटी से रिलेटेड, उसका रिजल्ट वैसा ही आएगा अगर हम वही सेम टेस्ट इंडिया के बच्चों पे कंडक्ट करें? बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वहां का लाइफस्टाइल बहुत अलग है, वहां का रहन सहन सब कुछ बहुत अलग है और हमारा बहुत अलग है। तो कल्चर बायस टेस्ट वो होता है जो एक स्पेसिफिक कल्चर में किया जा सकता है। तो अब इंडिया का टेस्ट अलग होगा एंड वेस्टर्न कंट्रीज का टेस्ट अलग होगा। अब जैसे तुम एक छोटा सा एग्जांपल ले लो अर्बन इंडिया और रूरल इंडिया का, तो हमारे पास जितने टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, हो सकता है उनके पास ना हो और आप चले गए भाई टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने। तो टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने चले गए तो अर्बन एरिया वालों ने उस हिसाब से आंसर दे दिया, रूरल वालों ने उस हिसाब से दे दिया। या फिर चलो सबसे अच्छा एग्जांपल लैंग्वेज का ले लो, भाई तुम्हारे पास भोजपुरी में टेस्ट आ गया, घंटा तुम दे पाओगे, एक गाना आते लगा लू लिपस्टिक, उसके अलावा नहीं समझ पाओगे ना कुछ, तो वो टेस्ट तुम्हारे किसी काम का नहीं है। और एक होता है कल्चर फेयर। कल्चर फेयर क्या होता है? जो हर कल्चर में चल जाए। तो हर कल्चर में चलने वाला है तो जी नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट ही होगा क्योंकि उसमें लैंग्वेज यूज नहीं होती। एंड वर्बल टेस्ट हो सकता है कि वो हमेशा कल्चर बायस्ड हो क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज होती है। और चाहे इंडिविजुअल लो चाहे ग्रुप लो, वो तुम्हारी मर्जी है। आई होप दीज 3 कैटेगराइजेशंस ऑफ टेस्ट आर क्लियर।